हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे थे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का था। ठीक है, उसी का सोल्यूशन टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उस सोल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। इसके बाद ये 3 तरीके से फाइंड की जाती है। ठीक है, उन तीनों तरीकों के बारे में हम आपको बताएंगे और एक एक करके उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, सोल्यूशन जो है 2 तरीके के होते हैं। एक सोल्यूशन क्या होता है आपका, डाइल्यूट होता है, और दूसरा कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब, अगर आप हिंदी में डायरेक्टली अगर एक वर्ड समझे तो जो चीज़ पतली होती है, ठीक है, वो क्या होगा, जिसमें लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। और जो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, डाइल्यूट में आप वाटर ले लीजिए ऐसे सिंपली, जितना उसकी थिकनेस जो होगी, ठीक है, वाटर की। और कंसंट्रेट में आप हनी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट में डेफिनेशन अगर लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो सोल्यूशन जिसमें सल्यूट क्या हो, कम हो। जैसे कि एक हमने क्या किया, सॉल्वेंट वाटर ले लिया और इसमें सल्यूट हम कम लें। ठीक है, जैसे शरबत ही बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जितना वाटर लेते हैं क्या उतना ही शुगर लेते हैं, नहीं, बल्कि उससे कम लेते हैं। तो जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं अगर वो कम है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। ठीक, और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम इसमें मिला रहे हैं तो वो अगर सल्यूट जो है ज़्यादा हो जाए तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से इन्हें फाइंड करना है। सबसे पहले हेडिंग लिखिए डाइल्यूट सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, अ सोल्यूशन obtained by dissolving a small amount of solute in a liquid, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन अ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे लिख लीजिए। तो कंसंट्रेट में क्या चेंज करना है, देखिए, कंसंट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कंसंट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, उसमें स्मॉल अमाउंट लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट लेते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर बताते हैं किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। चलिए, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की एक डेफिनेशन लिखेंगे। वो देखिए क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिस्क्राइब, ये इस हेडिंग की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्स the amount of solute present in given quantity of solution। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या बताता है, कितना अमाउंट जो है सोल्यूट का प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन में।
अगर कम है तो वो कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। और अगर यही चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूट की, तो वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम कितने तरीके से फाइंड करते हैं, 3 तरीके से फाइंड करते हैं। पहला फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 3 तरीके से फाइंड करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो कि है मास परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद सेकंड और थर्ड टॉपिक को देखेंगे। और मास परसेंटेज बताने के साथ साथ हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, किस तरीके से हमें मास परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। एक चीज़ देखिएगा, ऊपर सॉल्यूट आएगा और नीचे सॉल्यूशन आएगा, ये तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 भी कॉमन रहेगा। अब जिस तरीके से कहा जाएगा मास कहा जाएगा तो मास आएगा, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मास की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन नीचे कॉमन होना है और यहाँ पे ये आपका 100 कॉमन होना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब देखिए, जब मास की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी सॉल्यूट का मास ग्राम में, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का मास ग्राम में अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें क्या देता है, मास परसेंटेज देता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ध्यान रखिएगा, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा सा ब्रैकेट में स्मॉल जी, इसमें आपको ध्यान रहे कि मास किस चीज में लिया जा रहा है, ग्राम में लिया जा रहा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है कि जो मास परसेंटेज होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, कितना सॉल्यूट जो है ग्राम का, उसको 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिलाया गया है, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब परसेंटेज है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ और देखिएगा, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन किन 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया है सॉल्यूशन तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना आसान है। ऐसे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ टफ है, इसको लिख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन contains 40 grams of common salt in 320 gram of water। ठीक है,
40 ग्राम सोल्यूशन जो है कॉमन सॉल्ट का लिया गया है, किसमें 320 ग्राम ऑफ वाटर में लिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in terms of mass by mass percentage in solution। अब देखिए क्या कहा गया है, मास परसेंटेज इन सोल्यूशन निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पहले सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है क्या मिलाया गया है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मिलाने वाली चीज़ है सॉल्ट है जो कि है 40 ग्राम, यानी ये क्या गिवन है आपको, सोल्यूट गिवन है। तो सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, अब किस में मिलाया गया, वाटर में मिलाया गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 320 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन की बात नहीं की गई, सॉल्वेंट की बात की गई। ठीक है, इसको इसमें मिलाया गया है, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, वो क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 320 इज इक्वल्स टू 360 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल आया, 360 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर ले लेंगे कि आंसर किस तरीके से आएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट कितना था, सोल्यूट था 40 ग्राम। आप एक बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर आप सॉल्व करेंगे। और सॉल्वेंट कितना निकाला हम लोगों ने, 360 निकाला इंटू 100। सॉल्व करिए इसको, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 100/9 ही रहेगा। ठीक है, 100/9। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, इस तरीके से 1 1 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11.1%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको करने से पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, फिर आप वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली गिवन हो। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट required to prepare 250 gram of 5% of solution of copper sulfate by mass। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखिए निकालना क्या है, सबसे पहली चीज लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। किसका आपको अमाउंट फाइंड करना है, कॉपर सल्फेट का, जो कि क्या किया जा रहा है, 250 ग्राम सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इतना परसेंटेज मास का गिवन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिखिए, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड, यानी आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मास लिख दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये तो इन्होंने कहा है आपसे कि आप फाइंड करिए। ठीक है, और क्या गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है। देखिए कितना गिवन है, परसेंटेज का साइन आप देख रहे हैं, तो ये तो कॉमन सी बात हो गई, क्या है, मास परसेंटेज गिवन है। और मास परसेंटेज कितना है, 5% है। ठीक है, और ये भी लिखा है टू सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम
ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सोल्यूशन का यहाँ पे डायरेक्टली मास दे रखा है, वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना है 250 ग्राम। ठीक, अब आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूट की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप फॉर्मूले में डायरेक्टली लिख के निकाल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कहना है, कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पूरा दे रखा है, सोल्यूशन का मास कितना है 250 ग्राम। अब पूछा है कि उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के कॉपर सल्फेट कितना डाला जाए, तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया, यानी सोल्यूट के बारे में पूछा है। और जो सोल्यूशन बन रहा है उस सोल्यूशन का कितना परसेंटेज बनना है, 5% ऑफ सोल्यूशन बनना है। ठीक है, तो जो मास परसेंटेज की वैल्यू है वो कितना है 5% है। अब आप फॉर्मूला यूज़ करिए और वैल्यू फाइंड करिए। क्या था फॉर्मूला, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही तो था। अब वैल्यू डालना स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए किस तरीके, मास परसेंटेज की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मास ऑफ सोल्यूट क्या करना है, आपको फाइंड करना है, तो ऐसे ही लिख दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 250 इंटू 100। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकाल ली, मास ऑफ सोल्यूट की निकाल ली है। देखिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 5 इंटू 25 हो जाएगा ऊपर जा करके। ठीक है, और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 25 अपॉन 10, ये ऊपर गया और ये वाली वैल्यू इसके डाउन साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 25 का हाफ कितना हो जाएगा 22.5, सॉरी 12.5, 25 का हाफ ना 12.5। और इसमें देखिए आंसर किस में आएगा, मास ऑफ सोल्यूट कहा है, तो मास निकालना है तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा कि यूनिट किस तरीके से आप लिख रहे हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज निकाल रहे होते तो उसमें यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ परसेंटेज का साइन निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व कर लिया होता है एक साइड की वैल्यू, मास परसेंटेज का होता है तो सिंपली परसेंटेज का साइन लगा देते। और मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो जब मास पूछ रहे हैं तो आप यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम में कहा है तो ग्राम ही लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट ध्यान रखनी है। बाद हम नेक्स्ट क्लास में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया मास परसेंटेज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा।